चल के मिलेंगे साए बहार के। मिलना चाहूंगा दोस्तों। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हरीश सैलानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। साथियों नमस्कार। जैसा कि अभी हमारे सुनील पंडित सर ने बताया, विनिंग टीम में डेली कोई ना कोई गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज बन रहा है। क्यों क्यों बन रहा है? इसलिए बन रहे हैं क्योंकि ऑफिशियल विनिंग टीम हमेशा सुबह शाम रात अपनी अपनी जूम सेशन में लोगों को आप ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को सिखाने का काम करते हैं, और हमारे सम्मानित दिव्य शुक्ला सर पूरा कोऑपरेट करते हैं। तो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल रैंक निकलने चाहिए। तो सम्मानित साथियों, अपनी भी टीम में एक बहुत ही जबरदस्त ग्रेट लीडर अलीगढ़ से हैं, जो कुछ समय पहले इस बिजनेस को हम आपकी तरह से ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद आज बहुत ही सम्मानजनक उन्होंने अपना गोल्ड रैंक अचीव किया है। और अगर उनके बारे में बात करें तो कल या परसों उनके टीम से एक और गोल्ड रैंक अचीव करके आ रहे हैं, और अभी एक और आगरा से गोल्ड रैंक अचीव करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो अपनी टीम में बहुत गोल्डों की लाइन लगने वाली, और ये सब हो पा रहा है सम्मानित साथियों सुबह 6:50 की मीटिंग में और शाम को 6:50 की मीटिंग में, क्योंकि कहते हैं सीखने और सिखाने का बिजनेस है। तो सम्मानित साथियों, आज सुनेंगे सर की जुबानी से कि सर आपने जब ज्वाइनिंग किया था और वहां से लेकर आज तक जो आप गोल्ड बने हैं उनका सफर सुनेंगे। क्या क्या मुसीबतें आई, क्या क्या रास्ते में दिक्कतें आई, और आज आपने गोल्ड रैंक अचीव किया है, और आगे का भी रैंक आप सर लेंगे। तो बड़े ही मान सम्मान के साथ में ये क्या बोलते हैं, अजय मौल सर को लेंगे, क्योंकि अजय मौल सर की टीम से हैं, तो उनको भी इनवाइट करेंगे। तो बड़े ही मान सम्मान के साथ में इनवाइट करता हूं सर, प्लीज वेलकम अजय मौल सर। उसके बाद में उनको सर कुलविंदर सिंह सर को ले लें। ओके, ओवर टू सम्मानित सर। ओके, थैंक यू सम्मानित सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त है, और चूंकि हमारा लखनऊ का कार्यक्रम बहुत करीब आ चुका है, अब बैक टू बैक आपको अचीवमेंट देखने को मिलेगा। अभी बहुत सारे तमाम अचीवमेंट आने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए सम्मानित साथियों, चूंकि प्रोफेशन से हैं, मैडम टीचर हैं नवोदय विद्यालय में, तो मैं चाहूंगा कि तत्काल कुलविंदर सिंह साहब अगर हैं, और मैं देख पा रहा हूँ को होस्ट भी हैं, आप आइए और अपनी बात को रखिए, अपनी जर्नी को बताइए। सम्माननीय कुलविंदर सिंह साहब, कैरी ऑन, ओवर टू यू। बहुत बहुत बधाई सर जी, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन, मोस्ट वेलकम सर। मेनी मेनी बधाई सामान्य सर, कांग्रेचुलेशन सर। बधाई सर, बधाइयाँ, वेलकम वेलकम, बहुत बहुत बधाई। बधाई हो सर, बधाई हो सर, बधाई की सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और थैंक यू अजय सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सैलानी सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और थैंक यू डायमंड सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं कुलविंदर सिंह, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। मैं अब वैसे तो बहुत लंबी जर्नी है मेरी इसकी, और लेकिन उसको कुछ कम शब्दों में समेट के आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरी जर्नी इसमें जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हुई थी यूटेक में। और वो स्टार्ट कुछ ऐसे हुई थी कि एक्चुअली कभी मैंने नौकरी नहीं की कभी किसी की, और मेरा जहाँ भी प्रॉपर्टी का बिजनेस था, अलीगढ़ में प्रॉपर्टी वगैरह काम करता था, शेयर मार्केटिंग ट्रेडिंग वगैरह करता था, और नेतागिरी में बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना, ये सब चीजें थी। वो कहते हैं ना कि प्रगति की मार कुछ ऐसी होती है कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। तो हमारा भी ऐसा ही चल रहा था कि अब कब तक ऐसा चलेगा। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी आई जीवन में कि बहुत कुछ उथल पुथल हो गया। तो ऐसी परिस्थिति आई कि हमें अलीगढ़ छोड़ना पड़ा, और उस अलीगढ़ छोड़ने में अब मुझे ये नौबत आ गई कि दिल्ली जाके मुझे नौकरी करने तक की नौबत आ गई कि मैं दिल्ली जाके नौकरी करूं कोई। और वैसे मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर हैं, अच्छा खासा सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा सब में सब कुछ है, प्रॉपर्टी वगैरह। लेकिन परमात्मा को, यूनिवर्स को मुझे लाइन पे लेके आना था कि बेटा तुम्हारे लिए सही चीज एक सिलेक्ट कर रखी है,
और वो देखो आपकी लाइफ में लानी है, तो वो कैसे आई जरा सुनिएगा। तो परिस्थिति हमारी खराब हो गई बहुत ज्यादा इधर उधर से, तो दिल्ली जाके नौकरी करने की नौबत आई। तो मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके मित्र थे, उनको एक मशीन डालनी थी, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, शायद आपने सुनी हो, जिसमें प्लास्टिक का सारा मटेरियल बनता है, जैसे कि कार बाइक वगैरह इन सब के प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो उनका इन्वेस्टमेंट था करीब 50 से 60 लाख का इन्वेस्टमेंट था, तो उनको फैक्ट्री डालनी थी। और इधर मैं भी परेशान चल रहा था, तो उन्होंने मुझे बुला लिया कि भैया आप इधर आ जाइए और हमारी फैक्ट्री की शुरुआत कराइए, हाथ बटाइए कुछ। तो उनकी हम चले गए वहां पे। तो हमें नौकरी भी नहीं करनी पड़ी, अपने एक तरह से घर जैसा ही व्यवसाय था, हम इनकी यहीं करेंगे और आगे देखेंगे क्या होता है। तो चलते रहे ऐसे ही आगे। अब फैक्ट्री उनकी खड़ी हो गई, हमने कॉन्टेक्ट वगैरह बनाई, सारी चीजें बनाई, फैक्ट्री खड़ी हो गई, अच्छी खासी काम करने लगी। और अचानक से क्या हुआ कि जब फैक्ट्री खड़ी हो गई 2-4 महीने बाद में, तो हमारे जो मित्र थे और जो उनके मित्र थे, उनका स्वभाव में चेंज आया। एक्चुअली जो डीलर्स वगैरह आते थे वो मुझे ही ऑनर समझते थे और मुझसे ही डील करते थे, तो उनके द्वेष आया शायद उनके दिमाग में थोड़ा, मन में। तो उन्होंने उनका व्यवहार थोड़ा चेंज हो गया। व्यवहार चेंज हो गया तो एक स्किल मेरे हाथ में था। एक्चुअली मैं प्लास्टिक लाइन का बिजनेस सीख चुका था 3-4 महीने में, अच्छे से कॉन्टेक्ट वगैरह भी बन गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं अलीगढ़ जाके अब वापस और मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, अपना इन्वेस्टमेंट है अपने प्रॉपर्टी में से कोई एक आध प्लॉट बेच के, और मैं अपना मशीन लगाऊंगा अलीगढ़ में। तो मैं अलीगढ़ लौट के आया तो मैं अपना प्लॉट सेल आउट कर रहा था। करीब उसमें इन्वेस्टमेंट ऐसे रहता है, करीब 35 से 40 लाख का इन्वेस्टमेंट रहता है छोटी मशीन में। तो मैं वही सेल कर रहा था। तो मेरी मैडम है, सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर है नवोदय में वो। तो उनके कजिन ब्रदर हैं DS कुंडोलिया जी, जो अपकमिंग गोल्ड हैं। तो उन्होंने मैडम को बताया कि मैडम ऐसे ऐसे एक बिजनेस है, आप ये कर लीजिए, यूटेक नाम का बिजनेस है, आप कर लीजिए। तो मैडम बोली कि सर मेरे पास तो टाइम नहीं है इतना, मैं गवर्नमेंट जॉब पे रहती हूँ, तो मेरे हस्बैंड हैं अभी फ्री हैं अब और परेशान भी हैं थोड़े, तो उनको आप सजेस्ट करिए। तो उनका कॉल आया मेरे पास। तो कुंडोलिया जी का एक्चुअली नेटवर्क की कहानी यही होती है। पहले नेटवर्क क्या होता था कि लोग पहचान नहीं कर पाते थे कि असली नेटवर्क बिजनेस कौन सा है, नकली बिजनेस क्या है। और तो अपना कैरियर बनाने के चक्कर में गलत कंपनियां भी हाथ लग जाती थी। तो ऐसा भी उनकी लाइफ में भी हुआ था कि एक दो कंपनी ऐसी लगी थी कि मतलब वो इनका प्रेशर झेल नहीं पाई, ईमानदारी का या जो भी मान लो, वो कंपनी चली गई। तो थोड़े से ब्लैक लिस्टेड थे मेरी नजर में भी, कह रहे एक दो कम पहले ही करते रहते हैं, आती जाती रहती हैं कंपनियां। और देखा भी था कि कंपनी आती जाती रहती है, तो नेगेटिव थॉट थी एक नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। तो मेरे पास कॉल आया, तो मैंने कि नहीं भाई मुझे चक्कर में नहीं पड़ना है। तो मैडम बोली कि एक बार देख लो। तो मैंने कि हाँ देख लूंगा। तो मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो उठा के एक वीडियो देखी। वो शुरुआती वीडियो थी उस टाइम, इसमें बहुत ज्यादा मतलब जब यूटेक आया था उस टाइम की वीडियो थी मेरे ख्याल से वो, शुरुआत के पहले साल की शायद। तो उसमें इतना खास नहीं था, बस ये था कि हाँ बिजनेस ठीक है। तो मैडम ने बोला कि थोड़ा देखिए इसमें रिसर्च करिए क्या है, इतने पीछे पड़ रहे हो। मैंने कि यार कुंडोलिया जी तो ऐसे ही करते रहते हैं, उनका तो और भी कंपनी उन्होंने ज्वाइन की थी, तो कहाँ सक्सेस हो पाए वो। और मैं अपना समय क्यों खराब करूं, मुझे फैक्ट्री डालनी है, मेरे पास स्किल है, मैं अपना प्लॉट बेचने आया हूँ यहाँ। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जरा देखिए आप। कुंडुलिया जी की भी कॉल आती रहती थी, सर देखिए देखिए। अब उनका तो दिल, उनसे तो क्लियर कह नहीं सकता था मैं कुंडुलिया सर से, तो अपनी मैडम से क्लियर कहती मुझे नहीं करना। फिर उसके बाद में मैडम ने रिक्वेस्ट की तो मैंने उसको थोड़ा डिटेल में जाना। एक्चुअली जब किसी चीज को करते हैं, जैसे कि इंजेक्शन मोल्डिंग ही मुझे डालनी थी, तो उसकी बारीकियां पहले देखनी थी कि इंजेक्शन कंपनी कौन सी है, कहाँ की है, कितना प्रेशर है, कितने टन की मशीन है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैंने डिटेल में यूटेक के बारे में जानकारी ली। तो कोई भी इंसान होगा सबसे पहले वो क्या जानकारी लेगा, वो ये जानकारी लेगा कि ये बिजनेस सबसे पहले तो लीगल, कमाई से मतलब नहीं है कितनी कर रही है कमाई। अगर कोई समझदार इंसान होगा तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि कंपनी लीगल है या नहीं है। कमाई मायने नहीं रखती है, क्योंकि कमाई आप जो है चाहे 1 रुपए कमाए चाहे 1 लाख कमाए, अगर आगे जाके आपकी मेहनत में पानी फिर जाए तो फिर बेकार है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि कंपनी, पूरी डिटेल निकाली। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, मैंने यूट्यूब पर सर्च किया सबसे पहले, कहते हैं ना जरूरत आविष्कार की जननी है। मुझे भी नहीं पता था कैसे चेक करते हैं। मैंने यूट्यूब पर डाला कंपनी को कैसे पहचाने असली है नकली है।
मैंने डाला, वही तरीका मैंने फॉलो किया, सबसे पहले विश्वास हो गया हाँ कंपनी जेन्युइन है। इंडियन गवर्नमेंट की जो एमसीए वेबसाइट होती है उस पर रजिस्टर्ड है, और जितनी भी इंडियन या विदेशी कंपनियां इंडिया में आके जो बिजनेस करती हैं सारी कंपनियां वहाँ रजिस्टर्ड होती हैं। अगर वहां रजिस्टर्ड नहीं है कोई कंपनी तो वो लीगल नहीं है। तो सबसे पहला विश्वास ही हो गया। फिर मैंने इसके प्लान को समझा। प्लान को समझने के बाद मैंने ठीक है कंपनी कर लूंगा मैं। तो फिर मैंने टालम टूल कर दी, ठीक है कर लूंगा। तो कुंडोलिया जी को आया, सर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो रजिस्ट्रेशन मैंने की ठीक है रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन मैंने कर लिया। फिर मैंने ऐसे करते करते धीरे धीरे 1 महीना करीब खींच दिया। तो मेरी मैडम ने कुंडलिया सर से कहा था कि आप इनको कैसे भी ले आइए तो आपका कुछ काम बन जाएगा, अच्छा काम बन जाएगा। तो कुंडोलिया सर, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और वो आगरा से स्पेशल मेरे लिए अलीगढ़ आए, मेरी आईडी एक्टिवेट करने के लिए आए, मुझे बिठा के मेरी आईडी एक्टिवेट की वहां पे। अब मैंने की आईडी एक्टिवेट होगी तब भी मैंने सीरियस नहीं लिया। मैंने की अच्छा थोड़ा डेमो लेके देखते हैं। तो पड़ोस में ही हमारे एक भाई बंधु बैठे थे, हमारे मित्र। तो मैंने उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे प्लान है और बिजनेस है, तो आप करना चाहेंगे? क्या बिजनेस है? अब मैं उनको बताया तो समझ नहीं आ रहा था। मैं बताऊं कहाँ से, पहली बार मैंने सुना तो मतलब दिमाग में तो था कि हाँ अच्छा प्लान है, मैं समझ नहीं आ रहा था कि एक्सप्लेन कैसे करूं उनको मैं। तो मैंने कुंडोलिया सर से कहा सर इनको जरा बताइए। तो उनको बताया तो उनको समझ में आया। उन्होंने तुरंत आईडी लगाई है, मतलब रजिस्ट्रेशन किया मेरे ही डाउन में और आईडी एक्टिवेट कर ली। आईडी एक्टिवेट हुई तो इंस्टेंट जो है 200 रुपये मेरे अकाउंट में आए, यानी 190 रुपये। अब ये कंफर्म हो गया कि हाँ इंस्टेंट पैसा आता है आईडी लगने का। अब ये फिर दिमाग में और सवाल उठा कि भाई पैसा विड्रॉल कैसे होगा। तो कुंडोलिया सर ने तुरंत ही वहां पे मेरा अकाउंट लगा के वेरीफाई करवाया मेल करके। ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट लगे होंगे, मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद में उनने विड्रॉल किया, अमाउंट भी मेरा आ गया। मुझे पक्का यकीन हो गया कि हाँ सही है, एक नंबर है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपकी मेहनत की कमाई इंस्टेंट आपके अकाउंट में आप ले सकते हो। आप तुरंत, आप चाहें तो 190 रुपए से 2 लाख रुपए तक आप तुरंत जो है अपने बैंक में विड्रॉल कर सकते हो। तो और एक इंसान को क्या चाहिए, यही चाहिए। तो वहां पे हो गया। फिर उसके बाद मैंने कुंडोलिया सर से कहा एक्चुअली मेरा अलीगढ़ में प्रॉपर्टी वगैरह का ही काम है। और अलीगढ़ के बारे में आपने सुना होगा, तो नेतागिरी और बदमाशों का क्षेत्र है वो। तो हम भी उसी स्वभाव के थे, थोड़ा दबंग टाइप के थे। तो हमारा नेटवर्क भी करीब 2-2 ढाई हजार लोगों का नेटवर्क है अलीगढ़ में और अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में। तो हमने कहा अरे कुंडलिया सर 15 लगाने की कह रहे हो आप? 15 क्या, देखो अभी 1500 लगा देंगे हम अभी 2-4 दिन में ही। कि सर ठीक है लगा दीजिए। हमें बहुत कॉन्फिडेंस था। लेकिन मैं आपको इस अपनी जर्नी में ये भी बताऊंगा इंसान को क्या गलती करनी चाहिए और क्या गलती नहीं करनी चाहिए। मैंने क्या किया, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके मैंने अपने यार दोस्तों को बताना शुरू कर दिया। मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए था कि मुझे सबसे पहले प्लान को समझना चाहिए था, क्या है प्लान, कैसा है प्लान। मीटिंग वगैरह लेनी चाहिए थी, 2-4 दिन तैयारी करनी चाहिए थी। मैं डायरेक्ट ही कार लेके अपनी मतलब बाइक लेके हाईवे पे निकल गया, यूं मान लीजिए। मैंने ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं की। अब मैंने अपने यार दोस्तों को कॉल किया, उनके पास जाता था, उनको बताता था। तो मेरा स्वभाव एक तो अलग कि ऐसा मतलब कि अगर मैं ये चीज किसी को, नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग का थोड़ा सा नेगेटिव वैल्यू इफेक्ट रहता है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे यार यार कहाँ चक्कर में पड़ गए, कैसे चक्कर में पड़ गए। मैंने कहा यार तुम करो, फालतू मत बताओ, काम करो आप। मैं बहुत अच्छा प्लान है। अब वो क्या अच्छा प्लान है बताओ। अब मैं कैसे बताएं क्या अच्छा प्लान है? बस मोटा मोटा बता दिया भाई साहब ऐसे रेफर करते हैं और 200 रुपये आते हैं। अरे यार कहाँ तुम 2-2 3-3 लाख रुपए महीने में कमा रहे हो? 2-2 3-3 लाख महीने में कमा, कहाँ 100-200 के चक्कर में पड़ रहे हो? इनकी यार बात तो उनकी सही है। अब मैं उनको कैलकुलेशन करके बता ही नहीं पा रहा था शुरुआत में, पहले दिन के यार कैलकुलेशन कैसे की जाती है कुंडलिया सर बता के गए थे। बस उनको ये पता था कि हमारे, बताया था कि हमारे एक डायमंड सर हैं और महीने का पे आउट उनका 6 से 7 लाख रुपए आता है। कि भाई कैसे आता है ये तो बताओ। अब मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। मैंने कि ठीक है तुम एक काम करो, रजिस्ट्रेशन करो। फिर थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ मैं। फिर मैं सबसे बड़ी चीज है कि कुंडोलिया सर डायरेक्ट मेरे कम्युनिकेशन में रहे, मुझसे बातचीत करते रहे, इन्होंने मेरा हौसला नहीं टूटने दिया। और दूसरा नंबर हमारे कैलाश सर, जब वो मैदान में उतरे, हमारे कैलाश सर तो ऐसे हैं कि मुर्दे में भी जान फूंक दे। हमारे कैलाश सर आगरा से हैं
और वो गोल्ड डायरेक्टर है, अपकमिंग प्लेटिनम है। जब उनसे बात होने लगी तो धीरे धीरे सर मोटिवेट करने लगे। इधर कैलाश सर से भी बात होती थी, कुंडुलिया सर से भी बात होती थी, फिर धीरे धीरे अजय सर से भी बात होने लगी, सैलानी सर से भी बात होने लगी। ये थोड़ा इन दोनों से थोड़ा लेट बात शुरू हुई, इनका भी बताता हूँ। तो अब वो मेरा रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन लगते जा रहे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे थे कि वो ये कह रहे कि भाई हमें कुछ नहीं करना है, तुम एक काम करो 590 हमसे ऐसे ही ले लो। जो मुझे मानते थे ऐसे ही ले लो, मैंने ऐसे नहीं लेना भाई, इसमें लगाओ ना, तुम भी पैसा कमाओ हम भी पैसा कमाए। तो इसमें लोगों से बात करता गया, फिर कुंडुलिया सर से और कैलाश सर से बात करता गया कि सर कैसे। तो जो सवाल आते गए वो सवाल को मैं आगे सामने अपने सीनियर से पूछता गया। ये चीज आप हर किसी को करनी चाहिए, जो सवाल आपके सामने आते जाए अपने सीनियर से पूछते जाइए। तो मैं पूछता गया पूछता गया, तो मेरे सवालों को जवाब भी मिलते रहे। फिर मैं उन लोगों से जाके बताता रहा कि भाई ऐसे होगा ऐसे होगा। लेकिन वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो वो लोग डिमोटिवेट हो चुके थे उस टाइम। तो उनके पास गया तो मतलब यूं मान के चलिए अपना लटका हुआ मुंह लेके आने जैसा ही था, कि अब मना कर देते थे। फिर भी मैंने अपना शुरुआत में करीब मेरे 35 से 40 रजिस्ट्रेशन हो गए थे, और मेरी एक सिंगल आईडी ही लगी हुई थी, वो जो कुंडोलिया सर ने लगवाई थी वही आईडी लगी हुई थी। उसके अलावा मेरे 35-40 रजिस्ट्रेशन हो गए थे। अब मैं इनको बोला सर एक्टिवेशन नहीं हो रहा, तो देखो एक लीडर की पहचान, अजय सर क्या नाम है, कैलाश सर और कुंडोलिया सर, उन्होंने कैसे मुझे मोटिवेट किया। अरे सर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आपने 40-45 रजिस्ट्रेशन लगा लिए हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। आपने 10 रजिस्ट्रेशन के बराबर अपने 3 एक्टिवेशन मानी है। अरे मैंने कैसे, अरे सर देखते जाइए अभी कैसे होगा, अभी ये सारे एक्टिवेट होंगे। फिर मैंने, इन्होंने मेरी हिम्मत टूटने नहीं दी, मैं लगा रहा। फिर मैंने ऐसे तैसे करके मैंने शुरुआत अपने घर से करी, अपनी सिस्टर की आईडी लगाई, और एक दो लोग और थे पड़ोस के, उनकी आईडी लगाई। कुल मिला के यार दोस्त काम नहीं आए उस टाइम मैं हताश हुआ थोड़ा, कि क्या मेरा नेटवर्क किस चीज का नेटवर्क है ये। मतलब अभी मैं कह दूं कि भाई वहां पे ऐसे दंगा हो गया, लड़ाई हो गई है, सब हथियार ले लेके पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं उनसे कह रहा हूँ भाई बिजनेस में ज्वाइन कर लो, कोई ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। मैं उनको गलत चीज सिखाऊंगा, चलो पार्टी है शाम को पार्टी करते हैं, 100-200 लौंडे ऐसे ही इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ मेरी एक आईडी नहीं लग रही है। बड़ा परेशान मैंने कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद में मैंने कैसे भी करके 5 आईडी करीब कर ली। 5 आईडी करने के बाद में कहते हैं ना, जरूरत विकास की जननी है। तो फिर कुंडोलिया सर ने बताया, कैलाश सर ने बताया कि आप एक गलती कर रहे हैं कि आप मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, आप मीटिंग ज्वाइन करिए। फिर मैंने सोचा, मैंने की बात तो सही है, कि मैं अपने ओवर कॉन्फिडेंस में रहूंगा, प्लान को समझूंगा नहीं जब तक, तुम लोगों को कैसे सिखाऊंगा। फिर मैंने मीटिंग में आना स्टार्ट किया। अच्छा, सुबह वाली मीटिंग का मेरा कुछ ऐसा रहता है कि मेरी बेटी जो है उसको 7 से 8 का समय होता है, तो वो स्कूल जाती है, उसको तैयार करना होता है। मेरी वाइफ जो है टीचर हैं, वो खुद भी तैयार होती हैं, बेटी के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हैं, तो दोनों हम बिजी रहते हैं, तो उससे सुबह वाली मीटिंग में आना पॉसिबल नहीं रहता ज्यादातर। लेकिन कभी कभी लगा के छोड़ देते हैं, और बाद में यूट्यूब पे जरूर सुन लेते हैं, यूट्यूब पे बाद में सुन लेते हैं। तो सर ने बोला कि मीटिंग में आइए, फिर मैं मीटिंग में आता रहा। फिर एक दिन हमारे कैलाश सर ने मुझे रात को 9 बजे वाली मीटिंग में इनवाइट किया। मेरी वही सिंगल आईडी ही लगी हुई थी, उस टाइम की बात है ये। कैलाश सर ने इनवाइट किया कि हमारे अलीगढ़ से कुलवंत सिंह सर हैं, और इनके 40-45 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे दिमाग में है क्या अच्छा काम कर दिया मैंने। तो हमारे सैलानी सर और अजय सर, उस टाइम पहली बार इनसे जो मेरी वार्ता हुई थी, तो सर ने बड़े मान सम्मान से मुझे इनवाइट किया, आइए सर कुछ बात रखी है अपनी। तो अरे बड़ा मजा आया, मैंने कि यार हमने अभी कोई काम नहीं किया, कोई इनकम नहीं की, कुछ भी नहीं किया, यहाँ देखो कितना मान सम्मान मिल रहा है। बहुत अच्छे से बहुत रेस्पेक्ट किया, और सबने वेलकम किया, तो बड़ा मजा आया। मैंने कि यार जब काम नहीं किया तब इतना मजा आ रहा है, यहाँ पे इतना सम्मान मिल रहा है, काम करने लगे तो कितना सम्मान मिलेगा। तो वो उस दिन से थोड़ा और मोटिवेट हुए, फिर 2-4 आईडी और ठोके। फिर उसके बाद सुबह की मीटिंग ली, सुबह की मीटिंग में आइडिया आया कि जो हमारे क्या नाम है बताते हैं ट्रेनिंग में, कि आप फेसबुक के थ्रू भी लीड ले सकते हैं। तो मैंने फिर ग्रुप वगैरह पे डाले। अब ग्रुप वगैरह पे डाले तो फिर वहां भी मजा आने लगा, वहां से लीड आने लगी, दिन में 10-10 लीडें आ रही हैं। अब लीड तो आ रही थी, लेकिन बात वहीं अटक रही थी कि मैं लोगों को बताऊं कैसे।
अब मैं उनको बता रहा था तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ रहा था। अब वो कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते थे कि वहां अटक जाता था वो लीड खराब जहां आप अटके, क्योंकि आपको पता ही है सबको कि ऑनलाइन बहुत फ्रॉड चलते हैं, तो लोग वक्त जल्दी झांसे में आते नहीं है। तो उनको लगा कि अरे यार गड़बड़ है, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं भी थोड़ा अटकता था शुरू में। तो करता गया फिर एक रजिस्ट्रेशन लगा बनारस का ऑनलाइन, बड़ी खुशी हुई, थोड़ा मोटिवेशन मिला। फिर करते 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 मैंने करीब 8 9 रजिस्ट्रेशन वो एक्टिवेशन हो चुके थे मेरे। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके, सबसे बड़ी चीज ओवर कॉन्फिडेंस कहीं भी किसी भी लाइन में नहीं आना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बेकार चीज है। ओवर कॉन्फिडेंस में आके मैंने क्या किया, अपना रेफर आईडी ले, जूम आईडी ले, सारा सब उठा के फेसबुक पे पटक दिया मैंने ग्रुपों में। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मेरी आईडी करीब जब से फेसबुक पे आया है तब से आईडी थी मेरी, और वो आईडी बैन कर दी गई, बैन हो गई वो। अब मान के चलिए, अब ये एक कारीगर के हाथ काट दिए गए, क्योंकि मैं ऑनलाइन पे ही डिपेंड हो गया था, क्योंकि नॉर्मली लोग मेरी सुन नहीं रहे थे। अब मैं क्या करूं, परेशान बड़ा। तो मेरी लीड बंद हो गई। अब मैं क्या करूं, कुल मिला के मेरे करीब 9 10 रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन हो चुके थे। फिर मैंने दूसरी आईडी बनाई, दूसरी आईडी बना के फिर उस पे भी मैंने किया, उस पे किया। तो क्या गलती नहीं करनी चाहिए, फिर मैंने यूट्यूब से सीखा, मैंने फेसबुक पे कि हम ऐसी क्या गलती ना करें जिससे हमारी आईडी बैन हो जाए। तो मैंने वहां से सीखा फिर कि हमने, अच्छा मैंने ये गलती की, ये गलती की। तो मैंने अपना दोबारा से करीब 13 आईडी लग गई मेरी, और मेरा 25 दिन में करीब मेरा एक्टिवेशन हुआ था 31 जनवरी को। तो करीब 25 दिन में मेरा ब्रॉन्ज के पास आ गया था। फिर अपना एलडीपी प्रोग्राम होने वाला था वहां पे 26 मार्च का, वो सॉरी 26 फरवरी का, वहां भी जाना था। अब इधर कैलाश सर, अजय सर, सैलानी सर वगैरह, ये सब एकदम, तब इनसे मतलब इतना परिचित नहीं था मैं, लेकिन कैलाश सर और कुंडोलिया सर के सर वहां चलना है एलडीपी में, और बिल्कुल मैं डिमोटिवेट कि नहीं यार मैं नहीं जा पाऊंगा, कहाँ मेरा ब्रॉन्ज हो रहा है। ब्रॉन्ज 2 आईडी रह गई थी, और मैंने तमाम कोशिश कर ली, ब्रॉन्ज हो ही नहीं रहा था मेरा। वहां जाने से एक दिन पहले, यानी कि 25 फरवरी को, मैं शांत एकदम चुपचाप लेट गया। मैंने कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, मैं जा भी नहीं पाऊंगा। मतलब मैंने जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी वो सब बेकार। यानी कि यू टेक से हटके रियल लाइफ में मैंने जो कमिटमेंट किया वो पूरा किया, लेकिन यहाँ मेरा कमिटमेंट बेकार जा रहा है, बहुत हताश हो गया। बचे हुए लोगों में से ये लीड आई थी, उन्हीं में से 2 लोग की कॉल आई अचानक से। कहते हैं ना कि आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं, फोकस करते हैं, तो यूनिवर्स भी उसमें लग जाता है। 2 लोग की कॉल आई कि सर आप बताइए क्या है, हम थोड़ा फुर्सत में हैं। 2 लोगों की बैक टू बैक कॉल आई, और उनका मैंने एक्टिवेशन किया, मेरा ब्रॉन्ज हुआ। मैं फिर लखनऊ गया, एलडीपी प्रोग्राम में लखनऊ पहुंचे हम। तो वहां जाके जो मतलब मजा आया, उसका तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। वहां हम पहुंचे तो वहां देखा कि ब्रॉन्ज हमसे बड़े, मतलब सिल्वर रैंक उस टाइम हमारे सैलानी सर जो हैं, वो सिल्वर पोस्ट पे थे। और मुझे बहुत बड़ा पोस्ट लगता था सिल्वर के, हाँ बड़ा पोस्ट है, और वाकई में बड़ा पोस्ट है वो, लेकिन कहते हैं ना कि हमारे पास कितनी भी धन दौलत आ जाए, हमें कम ही लगती है। तो उस टाइम सैलानी सर जो है 26 मार्च को गोल्ड बने थे। तो बड़ा फक्र हो रहा था वहां पे कि हम ब्रॉन्ज हैं, हमने पहला लेवल पार किया, और वहां जो स्टेज पे मान सम्मान दिया गया, फूल माला पहनाई गई, नाम बुलाया गया, तो बड़ा मतलब ऐसा लगा कि मतलब देखिए, और सबसे बड़ा मोटिवेशन इस चीज से मिला कि जो लोग देखो गार्ड हैं, और कुछ लोग ऐसे थे कि जो भट्टे वगैरह पे काम करते हैं, और जैसे कि हमारे एक भाई जी हैं जो गोल्ड हुए थे, मुझे इनका नाम याद नहीं है, मनाली में मुलाकात हुई थी। वो दिव्यांग है, दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने अपना गोल्ड अचीव किया। तो मतलब उनको देख के बहुत मोटिवेशन मिला मुझे कि मैं अगर ये सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद फोटोग्राफी वगैरह हुई, अलीगढ़ लौट के आया मैं, तो जो फोटोग्राफ वगैरह मैंने अपने फेसबुक वगैरह पे डाले भाई, उसके बाद जो आनंद आया, उसके बाद धकाधक कॉल आने लगी। उसके बाद सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये है कि आपकी, कहते हैं ना कि आप कार सीखते हैं या फिर जो भी आप चलाना सीखते हैं, बाइक कार, आपकी शुरुआत में ट्रेनिंग होती है, वो आपको पता नहीं लगता, लेकिन वो आप खुद ही चलाते हो। आप ये बताओ कि पहली बार में आप बाइक चलाना सीखते हो, पहली बार में सीख जाते हो कि कार पहली बार में सीख जाते हो कि नहीं सीखते ना, लेकिन फिर भी आप दूसरे दिन ट्राई करते हो। आप गिर भी जाते हो, बाइक से चोट लगती है, फिर भी सीखते हो। क्यों?
कि वहां आपको कोई ऐसा प्लान नहीं है, आपको बस दिमाग में ये है कि मुझे बाइक चलाना सीखना है। तो ऐसे ही कोई भी बिजनेस है, तो शुरुआत में आपका सिर्फ से ब्रॉन्ज के जो ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज तक आपकी ट्रेनिंग है, ये मान के चलिए ब्रॉन्ज होने तक आपकी ट्रेनिंग हो रही है। आपको 15 एक्टिवेशन करने होते हैं ब्रॉन्ज होने के लिए, तो आपको करीब मेरे हिसाब से करीब 40 45 50 लोगों से बात करनी पड़ेगी आपको ब्रॉन्ज होने तक। 40 50 लोगों के मुंह और उनके 40 50 तरह के सवाल जब आपके सामने आएंगे, जब उनके तुम जवाब क्लियर करोगे, तो यूं मान के चलो दोस्तों कि अंदर से कॉन्फिडेंस जाएगा। मतलब जितने लोग हैं उनके अलग अलग सवाल होंगे, अलग अलग सवालों का जवाब जब तुम अपने सीनियर से पूछोगे, सर मुझे ये बताइए ये बताइए, तो उसके बाद में आपका जो ब्रॉन्ज होके आएगा, वो ब्रॉन्ज एक कंप्लीट ब्रॉन्ज होगा। आपकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी होगी, ब्रॉन्ज के बाद में आपकी असली जर्नी स्टार्ट होगी। तो मैं यही कहूंगा, ब्रॉन्ज होने तक कुछ भी हो जाए, उथल पुथल हो जाए, धरती इधर उधर से उधर हो जाए, ब्रॉन्ज बनना मत छोड़ना। बस ब्रॉन्ज जिस दिन आप बन गए, ब्रॉन्ज बनते ही आपके पास अच्छी एक नॉलेज होगी यूटेक के बारे में, पूरी पूरी नॉलेज होगी, हर चीज होगी। आप किसी को भी कोई आपसे सवाल पूछेगा तो आप जवाब दे पाओगे। तो सारी चीजें आपका सारा मटेरियल आपके पास होगा। फिर उसके बाद आपका सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम आपका निकलता ही चला जाएगा। फिर उसके बाद में मैं अपना कहते हैं ना जरूरत आविष्कार की जर्नी है, मैं वहां से लौट के आया। मैंने कि अब क्या किया जाए, मैंने कि और मजा आ रहा है। फिर मैंने यूट्यूब पे और सीखा, मैंने कि कैसे किया जाए। तो आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे ऐड वगैरह आती रहती हैं कि आप स्किप करते हैं, जिनको वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे कोई स्किप कर देते हैं। तो मैंने कि यार ये कैसे आती है, अगर यहाँ पे यूटेक का कुछ चल जाए तो। फेसबुक पे आती है, मैंने यहाँ पे कुछ चल जाए तो। और इंस्टाग्राम पे मैंने यहाँ कुछ चल जाए तो। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने सोचा कैसे हो सकता है। तो यूट्यूब पे देखा तो समझ में आया। फिर मैंने ट्राई किया, वो ट्राई किया तो पहली बार में विफल रहा, दूसरी बार में विफल रहा, तीसरी बार में विफल रहा। कैसे होगा, फिर मैं तब को और संवारता गया, क्या गलती कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो पा रहा। फिर मैंने करते 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 एक दिन लीड चल गई मेरी, वो काम हो गया, ऑनलाइन वाला एड वाला हो गया। और जब वो हो गया, उसके बाद में एक एक दिन में 30 30 35 35 लीड आने लगी मेरे पास। अब वो आने तो लगी है, उनको संभालू कैसे मैं। सबसे बात करने लगा, बात करने लगा, वही चीज आ रही थी कि साथियों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास लीड थी, बंदे थे, सब कुछ थे। और वो बंदे भी ऐसे थे, लोग भी ऐसे थे कि वो काम करने वाले लोग थे। ऐसे नहीं कि कोई काम करने वाला है कि मैं उसके पास जा रहा हूँ कि सर आप हमारा ये प्लान है ये सुन लीजिए, और वो मना कर रहा है। वो लोग खुद आए थे मेरे पास, खुद मैसेज किया था, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे। और मेरे क्या नाम है फेसबुक पे मैसेज आए थे। वो लोग थे जो करने में इंटरेस्टेड थे। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही थी, दिक्कत वहीं आ रही थी शुरुआत में, एक्सपर्ट नहीं हुआ था मैं। ऑनलाइन आप किसी ऑफलाइन इंसान को, यानी कि रिश्तेदार पड़ोसी को बताओगे, तो वो उसके दिमाग में ये चीज होगी कि ये कम से कम ऐसा फ्रॉड नहीं है जो मेरा बैंक खाली कर देगा। हाँ बस ये इतना कह सकता है, अरे यार फालतू चीज में मत डालो यार, और तुम भी मत पड़ो फालतू चीज में। लेकिन ऑनलाइन किसी लीड को आप एक्सेस कर रहे हैं, उनको जो है आप रेडी कर रहे हैं कि आप मतलब उनको मैनेज करना, अपने आप को दिखाना कि आप प्रूफ करना कि आप एक नंबर के इंसान हो, है ना, आपका बिजनेस एक नंबर का, उनको रिलीफ क्या कहते हैं पूरा विश्वास दिलाना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। मैं यहाँ मात खा रहा था शुरू में, क्योंकि एक तो कॉन्फिडेंस की कमी थी, दूसरा नंबर मैं परफेक्ट नहीं था। मैं लोगों को बताता बताता जा रहा था, बताता जा रहा था कि भाई ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन उससे ये मान के चलिए फिर भी वहां भी मेरे 10 लोगों से बात हो रही थी तो 2 एक्टिवेशन हो रहे थे। और ऑल इंडिया से मेरा जो मुझे टैग मिला है सोशल मीडिया एक्सपर्ट कुलवंत सिंह, वो वैसे ही मिला मुझे। कश्मीर में टीम है, हिमाचल प्रदेश में टीम है, गुजरात में टीम है, आंध्र प्रदेश में टीम है। हाँ आंध्र प्रदेश में तो कल ही लगी है मेरी टीम, एक हैदराबाद में है। और आपकी मतलब ऑल ओवर इंडिया में मेरी टीमें काम कर रही हैं, बिहार एमपी वगैरह सब जगह काम कर रही हैं, यूपी, अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में काम टीमें हैं मेरी। तो वहां मेरा बिजनेस फैला है ऐसे। फिर उसके बाद में फिर मेरे समझ में आया कि सबसे बड़ा है डर। किसी भी चीज का डर आपको क्यों लगता है, वो डर इसलिए लगता है कि आपको उस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। फिर मैंने बैठ के पूरा स्टडी किया एकदम कूट के कि कहाँ दिक्कत आ रही है। फिर मैंने जो बात करते 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 इन्फ्लुएंसी आती है, करते 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 एक इन्फ्लुएंसी ऐसी आई कि फिर 5 10 में से 5 एक्टिवेशन होने लगे, फिर 10 में से 8 एक्टिवेशन होने लगे। आज की स्थिति ये है कि अगर कोई बंदा ऐसा कोई नेटवर्क मार्केटिंग करने के मूड में है, मूड होना चाहिए उसको, मूड में है,
मेरे सामने आप कितना भी नेगेटिव बंदा बिठा दीजिए, और ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है, करते करते आया है, ये मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है। आज कितना भी नेगेटिव बंदा बिठा दीजिए मेरे सामने, और उसके कुछ भी सवाल हो, कैसे भी सवाल हो, मैं उसको मैनेज करके आपके हाथ में दे दूंगा कि ये लीजिए आपकी लीड तैयार है। वो बंदा, उसकी आईडी लगेगी लगेगी। एक्चुअली मैं स्मोकिंग का भी शौक है मुझे। मैं अगर किसी दुकान पे भी चला गया ना, अगर वहां चला गया, अगर मैं वहां पे 5 मिनट खड़ा हो गया, तो 5 मिनट में एक्टिवेशन नहीं तो उसका रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा मैं। मैटर ये नहीं करता है कि आप कितने बड़े वक्ता हैं, वक्ता किस तरीके के हैं। आप इतने बड़े प्लान को, आधे घंटे के प्लान को, 1 घंटे के प्लान को, 1 घंटे आप किसी दिमाग मार रहे हो, उसको कितने कम शब्दों में समेट कर किसी के सामने रखना है, वो चीज होती है। और मैं आपको एक चीज तरीका बताना चाहूंगा कि आज जब आप किसी को प्लान बताओ, तो सबसे पहले उसको थोड़ा आंखों में देखो कि उसकी आंखों में क्या, आप 4-5 टॉपिक पे ज्यादा चर्चा करते हैं, कि जैसे कि रेफर इनकम है, और एक इनकम वो है जो आपके जो कैशबैक आता है वो इनकम है, फिर उसके बाद में जो है वो है, क्या बोलते हैं, नॉमिनी फैसिलिटी है, फिर उसके बाद में रॉयल्टी, आपकी जो रॉयल्टी वगैरह आती है वो इनकम है। आप इनमें फोकस करते हैं, बंदा किस चीज को चौंकता है, किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। जिस चीज में आप समझदार, थोड़ा सा बंदे को माइंड रीड करना सीखे, इंट्रोडक्शन करने के बाद में कहाँ माइंड रीड करिए उसका, कि कहाँ वो बंदा थोड़ा सा मतलब अच्छा ऐसा भी है, कि हाँ ऐसा भी है, आपने उसका वीक पॉइंट पकड़ लिया, वीक पॉइंट पकड़ लिए तो आपको वही वीक पॉइंट प्रेस करना है। प्रेस का मतलब ये कि आपको, जैसे कि मान के चलो उसको फैमिली सिक्योरिटी पे बंदे का फोकस ज्यादा है, तो आपको फैमिली सिक्योरिटी पे ही ज्यादा वो करना है उससे बातचीत, कि भाई साहब देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है। और सबसे बड़ी चीज, कैलकुलेशन आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए। जैसे 10 लाख लोग हैं, 10 लाख लोगों में से मान के चलो 5 लाख लोग भी डोनेशन देते हैं, या 8 लाख लोग भी देते हैं, या सारे के सारे देते हैं। कितने रुपए दे रहे हैं, कितने से कितने मल्टीप्लाई आपके पास होना चाहिए, पूरी तैयारी आपके पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज यही है कि एक चीज समझ में आया, कि जब तक आप ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, ये गलती मैंने शुरुआत में बहुत बड़ी की, ओवर कॉन्फिडेंस में था। आज मेरे जो 2200-2400 लोग हैं वो सारे इसमें होते, लेकिन होने को तो अब भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अब ऑनलाइन पे पूरा डिपेंड हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। अपना घर में बैठे बैठे ही मैं अपना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और अपना यूट्यूब पे, और व्हाट्सएप के ग्रुप है, मतलब जो भी तरीके हैं ऑनलाइन से लीड मंगाने का। सोशल मीडिया का जमाना है, क्यों शरीर को ज्यादा खर्च कर रहे हो, अपना क्यों घिस रहे हो। जाइए, हाँ ये चीज अच्छा है कि जाइए शुरुआत में। हाँ एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो नए हैं, जो लीडर तो एक्सपर्ट है ही हैं, कि शुरुआत में ना, अब आपके जो खास लोग हैं, ये जरा गौर से सोचिएगा, ये पॉइंट वाली बात है, कि जो आपके खास लोग हैं, बिल्कुल आपके अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त हैं, जब आप बिजनेस में उतरे हैं और नए, अगर आप किसी को बताते हैं तो आगे भी ये चीज बताइएगा, जब इस बिजनेस में आप उतरे हैं, तो अपने खास यार दोस्तों से बात ना ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, वो रीजन बताता हूँ क्यों। कि आप यार दोस्तों से बात करोगे तो वही दिक्कत आएगी, आप एक्सपर्ट हो नहीं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में हो कि मैं देखो आईडी लगा दूंगा। और आप दोस्त के पास गए, भाई ऐसे ऐसे बिजनेस है, और देखो 590 रुपये लगाने हैं, 200 रुपये आएंगे, और ऐसे ऐसे आप क्या कहते हैं, पूरा उड़ेल देंगे, पूरा जो भी है, मतलब कुछ ना हाथ ना पैर, आपने उड़ेल दिया, बस यू टैग है जी, करना है, और बहुत अच्छा बिजनेस है। सामने वाले दोस्त ने कह दिया, अरे चल यार निकले, ऐसे बहुत बिजनेस आते हैं, ये होता है वो होता है। आपका मुंह उतार दिया उसने, मुंह उतर गया आपका। जब मुंह उतर गया तो आप क्या, आपके किसी और से बात करने की हिम्मत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। आप फिर भी चलो एक और बार आजमाते हैं, आप फिर किसी से करोगे, फिर दोस्त अरे भाई ये देखिए ऐसा है, 4 दोस्त तुम बताओगे, वो 4 दोस्त बोलेंगे अरे साले क्या क्या ले आए हो, फालतू की चीज है ये, बेकार है, हटाओ इसको। क्यों? आपको एक्सप्लेन करने आ ही नहीं रहा है, इसलिए बेकार है। वो आप एक्सप्लेन करके रखिए सामने, एक्सपर्ट होके जाइए। तो आपको गलती ये नहीं करनी है, शुरुआत अपने यार दोस्तों से मत करना कभी। यार दोस्तों से करोगे तो वो आपको डिमोटिवेट ही करेंगे। आप किसी अनजान से करोगे ना, दूर के रिश्तेदार से करोगे, तो वो ना भी करना चाहेगा ना इस बिजनेस को, तो वो आपसे मतलब अभद्रता नहीं करेगा, अरे चल जा यार, नहीं करना हमें, फालतू को तुम जिसको ले आए हो, फालतू की बातें हैं, फालतू की चीजें हैं, मतलब ऐसा नहीं कहेगा। वो ये कह देगा आपको टरकाने के लिए कि हाँ ठीक है भाई साहब मैं देखूंगा, बाद में देखूंगा, आपका फोन उठाना बंद कर देगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आपको डिमोटिवेशन वाली शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी, कि मतलब सामने वाले ने मुंह ताड़ दिया, अरे चल बहुत आते हैं ऐसे। तो ये है सबसे बड़ी चीज। और दूसरी नंबर चीज, जब तक आप मीटिंग में नहीं आएंगे, मीटिंग इज द मस्ट,
मीटिंग सबसे जरूरी है। मीटिंग में जब आओगे आप तो सबसे बड़ी चीज है कि आप जैसे लोगों के बीच में रहते हो, जैसे लोगों को सुनते हो, वो चीज आपके दिमाग में, हमारे माइंड जो होता है उसमें बैठती है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठती है, वो बैठती है तो फिर हमारा दिमाग वही सोचता है हम कैसे करें इसको, क्या करें। और दोस्तों सीखना नहीं छोड़ना है कभी भी। मैं आज भी मैंने अपना क्या नाम है गोल्ड निकाला है। एक्चुअली मैं 4 महीने के लिए थोड़ा, एक तो मेरा जो लीड वाला सिस्टम था आईडी वगैरह ब्लॉक हो गई थी, और 4 महीने के लिए थोड़ा देश दुनिया से दूर हो गया था, मैं थोड़ा अलग सिद्धांत पे चला गया था, और वो होना भी जरूरी था। वो हुआ है तो मेरा गोल्ड भी हुआ है। तो मैंने फिर से लीड चलाई और अपना गोल्ड कंप्लीट किया, और गोल्ड कंप्लीट करने के बाद में अब मेरा प्लेटिनम का, जल्द ही प्लेटिनम का भी टारगेट है। और प्लेटिनम देखो मेरा टारगेट जो मैंने रखा है अपना, वो मैंने दिसंबर से पहले का रखा है, मतलब नई साल से पहले का। उससे पहले मेरा प्लेटिनम भी हो जाएगा, और उम्मीद तो यही है। बाकी देखो प्रभु के हाथ में है। जैसे कि मेरा पिछले 4 महीने से ये रुका पड़ा था गोल्ड करने के लिए, मैं कर सकता था पिछले 2 महीने पहले भी निकल जाता। और सबसे बड़ी चीज मैं आभार देना चाहूंगा मेरे डाउनलाइन टीम को। ये गोल्ड मेरा नहीं है, ये उन्हीं का गोल्ड है, बस उधारी पे मुझे मिला है। अगर वो नहीं होते, मेरी मेहनत सिर्फ मेरी 15 आईडी की है। 15 आईडी, या मतलब जो मेरी जो डायरेक्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन, उसकी मेहनत है मेरी। बाकी का मेरा सिल्वर, गोल्ड और आगे जो भी अचीवमेंट होंगे वो मेरी टीम के होंगे, और मैं उनका जिंदगी भर आभार रहूंगा। और मैं आभार रहूंगा डीएस कुंडोलिया सर का, कैलाश सर का, अजय मौल सर का, सैलानी सर का। ये मुझे पल पल पे मोटिवेट करते रहे, इन्होंने कहीं मुझे डिमोटिवेट नहीं होने दिया। पहले तो कुंडोलिया सर और कैलाश सर ही थे, फिर उसके बाद मुझे 2 जाबाज गुरु और मिले, अजय सर, अजय मौल सर, और हमारे सैलानी सर। और इनसे हमारी मुलाकात भी हुई। सबसे पहले तो हम लखनऊ में मिले थे, लेकिन लखनऊ में इतने अच्छे परिचित नहीं थे। लेकिन जब हम वहां मिले, क्या बोलते हैं, मनाली वाले टूर में, हम दोनों एक ही, हम 4 लोग, 4-5 लोग एक ही रूम में थे, अजय सर, सैलानी सर और मैं। खूब मस्ती की हम, बहुत अच्छा लगा हमें वहां पे। और वीडियो वगैरह जो मैं, आपने देखी होगी कि वीडियो वगैरह बना के डाली थी होटल वगैरह की, रूम वगैरह की, वो वीडियो भी मैंने बनाई थी। और मैं दोस्तों आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप अपने को डेवलप करते रहिए। जैसे कि पहले क्या बोलते हैं, लीड चलाने का, यानी कि इसका थोड़ा सिस्टम अलग था कि आप ऐसे ही नॉर्मली चला सकते थे, लेकिन अब समय चेंज हो गया है। तो इसलिए मैंने अपने एआई टूल डेवलप किए हैं। मेरी टीम को मैंने डेवलप कैसे किया, कि जैसे कि अब मेरे शुरुआत में ऐसी ऐसी दिक्कतें आई। थोड़ा ये बताना भी जरूरी है कि जैसे कि बिहार का है कोई बंदा, उसको अच्छा खासा है, उसको इंग्लिश नहीं आती, अब हिंदी आती है। हमारी एप्लीकेशन जो है यूटेक, वो इंग्लिश में है। अब उसको कैसे बताएं, एक एक 1.5 1.5 घंटा है उनसे फोन पे दिमाग मारना पड़ता था सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए। भाई यहाँ क्लिक करो, देखो यहाँ गोल पहिया बना है, इस पे क्लिक करो, उसके नीचे आइए, देखो ऐसे करके लिखा होगा, TE, या मतलब जो भी है, मतलब इंडिकेशन दे के बताना पड़ रहा था। ऐसा लगता था कभी दीवार में सर मार के अपना सर फोड़ लें हम, मतलब। लेकिन करना था, एक लीड आई है भाई, बंदा करने में इंटरेस्टेड तो कैसे भी करेंगे। फिर जरूरत आविष्कार की जननी है, फिर वही दिमाग में आया कि मैं क्यों ना अब थोड़ा सा और कुछ दिमाग लगाया जाए। फिर उसके बाद में मैंने अपने टूल डेवलप किए कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। मैंने अपने खुद के वीडियो बनाए, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, जैसे टीम की रिक्वायरमेंट है, सर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, मैं ये लीजिए वीडियो बना के। और वो वीडियो भी इस लेवल की बनाई मैंने, डेवलप की, कि अगर बंदा बहरा है, गूंगा है, यानी कि उसको आवाज नहीं आ रही है, सुन भी नहीं पा रहा, हालांकि उसमें आवाज थी मेरी, अगर बंदा सुन भी नहीं पा रहा तो उस वीडियो को देख के एकदम सटीक रजिस्ट्रेशन कर लेगा। फिर के सर आईडी एक्टिवेट कैसे करें, 590 कैसे डालें, सारी वीडियो बनाई मैंने, सारे टूल अपडेट किए। अब जो मेरा समय कम हुआ ना, अब जहां 1.5 घंटा देना पड़ रहा था, मैं सीधा वीडियो भेजता था, भाई ये वीडियो देख लो, रजिस्ट्रेशन कर लो। ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट में रजिस्ट्रेशन होने लगा। फिर कि सर फिर के अकाउंट वेरिफिकेशन कैसे करें, कि जूम मीटिंग में कैसे आए, जूम मीटिंग में आने के बाद में आवाजें नहीं आती हैं तो कैसे किया जाए। तो सब पे मैंने वीडियो बना के सब अपने टीम में फैला दिया। मेरा बिजनेस इस तरीके से ग्रो हो गया कि मतलब ऑटो मोड पे आ गया। मुझे मतलब लोगों को मेरी जरूरत नहीं, कहते ना कि लीडर को दिमाग मारते हैं। और सबसे बड़ी चीज, एक लीडर की खासियत ये नहीं है कि वो अपने सिर्फ एक अपलाइन है, हमेशा याद रखिएगा मित्रों। बाकी सबकी अपनी अपनी फिलोसफी है, जो मेरी है वो बता रहा हूँ।
लीडर लीडर होता है, अपलाइन अपलाइन होता है। अपलाइन इस लेवल का अपलाइन होता है, अपलाइन का मतलब अप होता है, वो ये नहीं कि कौन से लेवल पे है। जैसे कि मुझे किसी भी लेवल से कॉल आ जाए, मेरे करीब 7 8 8 9 लेवल तक नीचे बिजनेस पहुंच गया है। मेरे किसी भी लेवल से कॉल आ जाए ना, और वो कह दे कि सर मैं वहां से बोल रहा हूँ और ये ऐसे ऐसे, मुझे ये भी नहीं पता हो कि ये मेरी टीम से है, क्या फर्क पड़ रहा है? आपकी नॉलेज तो बढ़ रही है। अब उसने जी हाँ जी सर, सर बताइए बताइए सर, क्या 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 प्रॉब्लम है। आप उसको तुरंत रेस्पॉन्स दीजिए। आप उसको नहीं जानते, लेकिन आपको वो बहुत अच्छी तरह जानता है एक लीडर के रूप में कि हाँ जी कुलवंत सिंह सर हैं या जो भी हैं, ये एक लीडर है और ये हमारी मदद करेंगे। किसी उम्मीद से कॉल करता है आपको बंदा, किसी उम्मीद से आपको मैसेज करता है, तो उसकी उम्मीद को आप बंद मत करिए, जगाइएगा और ऐसे लोगों की मदद करते रहिएगा और अच्छे लीडर बनिए। और सर थैंक यू सर, बस मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूँ। ओवर टू यू सम्मानीय सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। मैं चाहूंगा कि मैम अगर कंफर्ट है तो 2 मिनट के लिए मैम को भी ले लीजिए, सम्मानित कुलविंदर सिंह साहब। जी जी सर जी। बिल्कुल लीजिएगा। मैम नर्मदा मैम है और वह नवोदय विद्यालय में लेक्चरर हैं, तो वो सब करते करते सब बहुत अच्छे तरीके से। मैम आइए, करियन, सम्मानित मैम। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस चांस टू स्पीक आउट। और इस मीटिंग में मौजूद सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बड़ा वाला नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, मैं अभी जस्ट ड्यूटी पे से आई हूँ। 10 मिनट की ड्यूटी होती है मॉर्निंग में, तो 7:30 पे जाना होता है। मीटिंग की वजह से मैं उसको 5 मिनट में फिनिश करके आ गई हूँ, तो बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन फिर भी शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि ये बिजनेस मुझे एक्चुअली कुंडोलिया सर की वजह से मिला था और मेरे हस्बैंड को भी उन्हीं की वजह से मिला था। वो मेरे पास ऑफर लाए थे, तो मैं बिजी होने की वजह से मैंने उनसे यही मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक अनम्यूट हो गया शायद। माइक हेलो म्यूट सर। हो गया सर। हाँ आवाज आ रही, करियन मैम। ओके ओके, थैंक यू सर। तो कुंडोलिया सर ने जब ये बताया तो मैंने अपने हस्बैंड की तरफ उनको इशारा किया कि एक बार सर से बात कीजिए। अगर मैंने उनसे ये भी कहा था कि अगर एक बार मेरे हस्बैंड को ये बिजनेस समझ में आ गया तो वो फिर बस आप समझ जाओ कि वो क्या करने वाले हैं। और वाकई में ऐसा ही हुआ। उन्होंने मुझसे कहा भी, उन्होंने मुझे फीडबैक भी दिया कि हाँ मैडम आपने बिल्कुल सही कहा था कि जैसा मतलब अगर आपके हस्बैंड को समझ में आ जाएगा तो वो धूम मचा देंगे, और वैसा ही किया उन्होंने। तो उसके बाद तो सर ये बिजनेस स्टार्ट ही हो गया। और फिर उसके बाद मैंने भी स्टॉप कर दिया, मतलब मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। और लेकिन मेरे हस्बैंड ने, उनकी वजह से ही मेरा बढ़ पाया है। और मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगी कुंडोलिया सर को। उसके बाद स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगी मैं कैलाश सर को। उसके बाद अजय सर को एंड हरीश सैलानी सर को, जिनको हम फेस टू फेस थोड़ा जानते हैं। मैं मिली तो नहीं हूँ, ना अजय सर से मिली हूँ ना सैलानी सर से, लेकिन इनका कंटिन्यूअस जो इनका सपोर्ट मिलता है ना, जो इनका गाइडेंस मिलता है, सपोर्ट मिलता है, वो हमेशा हमारे साथ है। और जैसे कि और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि जब कोई पर्सन, जैसे जीके में क्वेश्चंस होते हैं ना कि हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जो पहला पर्सन होता है किसी काम को करने वाला, वो वर्ल्ड फेमस हो जाता है। वैसे ही हमारे इस बिजनेस में यू ऑल नो वेरी वेल कि जो फर्स्ट डायमंड बने हैं वो हमारे देवेश शुक्ला सर बने हैं। वो नो डाउट वो सबके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है और लाइफ टाइम के लिए रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट डायमंड तो वही वही है। लोगों ने उसको अपना माइलस्टोन भी बना लिया है कि हमें डायमंड रैंक पे जाना है, उससे आगे लोग सोच भी नहीं पा रहे। बहुत सारी रैंक है लेकिन फिर भी वहां तक नहीं सोच पा रहे। क्यों? क्योंकि डायमंड सर ने एक माइलस्टोन तैयार करके रख दिया, वहां तक पहुंचना है, उसके बाद तो ऑटोमेटिक चले ही जाएंगे धीरे धीरे। तो मैं स्पेशली थैंक्स डायमंड सर को भी बोलना चाहूंगी कि उन्होंने इस बिजनेस पर ट्रस्ट किया और इसको आगे बढ़ाया। हम एक्चुअली मेरे थ्रू भी, मेरे पास भी मुझे लगता है डायमंड सर के थ्रू ही आया है, मैं ही उन्हीं की चैन में हूँ। तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी और अपने सीएमडी सर को भी स्पेशली थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने लोगों के बारे में सोचा। एक्चुअली वो चाहते तो अपना खुद का बिजनेस कर सकते थे, केवल अपनी ग्रोइंग, अपना डेवलपमेंट, अपना पैसा। ऐसे बहुत से बिजनेस हैं जो किसी के बारे में नहीं सोचता, केवल अपना डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन ये बिजनेस रियली में ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें अगर आप सिंसियरली, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट अपना डालते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं है इसमें, जितना मैंने मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने में, जितना मैंने मेहनत की यहाँ तक पहुंचने में, पढ़ाई की है, स्टडी की, मैंने अपने
एक्चुअली मैं 12th के बाद से ही कंटिन्यूस कोशिश कर रही थी कि मेरी जॉब लग जाए, मैं सेल्फ डिपेंड बनना चाहती थी। लेकिन 12th के बाद 2004 से लेकर 2012 तक एक लंबे टाइम के बाद मुझे नौकरी मिली। 2012 में मुझे नौकरी मिली। तो इतना आपको इतनी मेहनत करने की तो यहाँ बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। आप 6 मंथ अगर आप कंटिन्यू मेहनत कर लेंगे तो आपकी पुश्त बैठ के खाएंगी, ये बात श्योर है। और मुझे 100% यकीन हो गया है इसमें कि ये कंपनी दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया। इससे मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर कंपनी हमें अभी फिलहाल में कहीं मिलने वाली है, जो हमारी ग्रोथ के बारे में सोच रही है, जो हमारे लिए कुछ कर रही है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि सबसे अच्छी मुझे जो इसकी क्वालिटी लगती है ना यूटेक की, वो ये है कि हमारे जो सीनियर्स है ना, वो एक पल के लिए भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। उनको जहां भी लगता है कि हमारी टाउन लाइन कहीं मतलब मिस गाइड हो रही है या डी अटैच हो रही है, वो तुरंत कैचअप करते हैं, तुरंत पकड़ते हैं और कहते हैं, उनकी बातों में डिटर्मिनेशन दिखता है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारा डेवलपमेंट पूरा तुम्हें करके ही छोड़ेंगे। तो मैं सच में बहुत ही थैंकफुल हूँ ऐसी डेडिकेटेड अप्लायंस के लिए। सच में सच्ची बोल रही, दिल से बोल रही हूँ कि मैं सच में सोचती हूँ कि देवेश शुक्ला सर इतना अर्न कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है नाइट में जगने की। मैं देखती हूँ कई बार वो अपने लीडर से बात करते हैं, अजय सर से बात करते हैं, सैलानी सर से बात करते हैं, नाइट में 12:30 तक, 1 o'clock तक। मैं अपने हस्बैंड से शेयर भी कर रही थी कि इनको क्या जरूरत है, ये तो इतना अर्निंग कर रहे हैं, ये छोड़ सकते हैं, रिलैक्स होकर सो सकते हैं। लेकिन नहीं, वो अपनी टीम को अभी भी नहीं छोड़ रहे, वो उनकी ग्रोथ कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगी कि इससे बेस्ट बिजनेस मुझे नहीं लगता कि फिलहाल हमें कहीं मिलने वाला है। तो बस यही मैं सबके लिए मैसेज देना चाहूंगी कि जिसको भी ये मैसेज मिल रहा है वो बहुत बड़ा चांस है, लक है उस पर्सन का, तो बस आजमाइए अपनी किस्मत को और लग जाइए इसमें। थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीवन फॉर गिविंग मी दिस चांस टू स्पीक आउट हियर। थैंक यू वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेरी मेरी कांग्रेचुलेशन मैम। और आपके जो वक्तव्य है वास्तव में ये डिटर्मिनेशन है, ये आप सबका प्यार है कि आप सबके प्यार से ही अपलाइन का हौसला बढ़ जाता है, इसलिए अपलाइन नहीं छोड़ पाता है। यही डेडिकेशन, यही आपका प्यार मोहब्बत, यही जो है आपका जुनून अपलाइन को भी मोटिवेट कर देता है। तो बहुत बहुत हमारी शुभकामना है, हमारी पूरी एंटायर टीम की तरफ से आपको, पूरा यूटेक फैमिली की तरफ से। आप अपने अगले लेवल पे भी चढ़िए और डायमंड बनेंगे, मुझे पूरा पक्का विश्वास है। कुलविंदर सिंह साहब ने अभी बताया कि जनवरी यानी नया साल आने से पहले अपना प्लेटिनम रैंक जाएगा, और वो भी बहुत डेडिकेटेड पर्सन है। तो साथियों, अभी मैम ने भी बताया और कुलविंदर सिंह साहब ने बताया कि ये प्लेटफॉर्म सीखने का ही है, जितना सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित सैलानी सर, और ये जो पूरी आगरा की टीम, ये हमारे कुलविंदर सिंह साहब आगरा टीम में आते हैं, डीएस कुंडोलिया, तो उनको गाइड करने वाले हमारे कैलाश सर जैसे जहाँ पे धुरंधर हो, तो वो टीम तो आगे बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। 200% टीम को आगे जाना है। अभी बैक टू बैक वहां से कई गोल्ड, 2 गोल्ड तो बस इसी वीक संडे तक निकलने की उम्मीद है, और आगे भी निकलते रहेंगे, क्योंकि पूरा एंटायर यूटेक फैमिली जो सम्मानी डायमंड सर की देखरेख में चल रहा है, मतलब इवनिंग टीम, और ये उन्हीं की बदौलत है कि इतना अच्छा जिस सीखने का प्लेटफॉर्म मिला है। नहीं तो कंपनी की तरफ से भी मतलब सीखने का प्लेटफॉर्म चल रहा है, रात को 9 बजे मीटिंग एक चलती है, लेकिन सुबह ये जो हमें एनर्जेटिक लीडर डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वास्तव में यहाँ पे लीडर की ये फैक्ट्री है, यहाँ लीडर ही बनाए जाते हैं। तो अगेन थैंक यू सम्मानी डायमंड सर, आपका कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन। इसी तरह से हम हमारे और लीडर्स का मतलब सहयोग आप करते रहिए, आपसे यही उम्मीद है। और हम सभी लोग तो कारवां बना के छोड़ेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि डेडिकेशन के साथ में, पूरा समर्पित भावना के साथ में अपनी की टीम के साथ लगे हुए हैं, अचीवमेंट भी आएगा। तो आप अपनी बारी को मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा। एक बार अगेन पूरी एंटायर टीम को आपका, आपके सपोर्ट का, आपके सहयोग का, आपके डेडिकेशन को नंदन वंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सम्मानित सर, कैरी ऑन। सैलानी सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू। तो मैनी मैनी कांग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई कुलविंदर सिंह सर आपको गोल्ड बनने पर, और आपकी वाइफ को भी, चूंकि वो मैम सिल्वर रैंक भी अचीव की हैं, तो उनको भी मैनी मैनी कांग्रेचुलेसन। तो इसी तरह से सम्मानित साथियों, आप सभी से निवेदन है
कि आप लोग भी अपनी टीम में अपनी टीम का सपोर्ट करें और टीम के साथ साथ में टीम वर्क साथ साथ मिलकर के काम करें, अपनी टीम का हौसला अफजाई करें और आने वाला समय जो है बहुत ही उज्जवल होगा। और 8 अक्टूबर के प्रोग्राम में जो भी हमारे साथी हैं वो अपना रैंक चेंज करके जरूर आए। और बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश सर को, बहुत बहुत धन्यवाद अपने कुंडोनियाल सर को, पूरी इंटायर टीम को, लवली टीम को मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। और जल्द ही अपने बीच में इसी वीक और 2 से 3 गोल्ड बन करके आ रहे हैं और ये सब ट्रेनिंग का ही पार्ट्स है। हमारे डायमंड सर कहते हैं जितना ज्यादा ट्रेनिंग करोगे अपनी टीम में, जितना ज्यादा कालिंग करोगे, जितना ज्यादा अपनी टीम में समय दोगे, उतना ही आपकी टीम में बेहतरीन रिजल्ट निकलेंगे। तो ये हमारे डायमंड सर के दिशा निर्देशन में काम हो रहा है, ये सारा श्रेय सर डायमंड सर को जाता है। और अब अपनी बात को मैं यहीं पे विराम दूंगा। अब मैं इनवाइट करूंगा सम्मानित सुनील पंडित सर, प्लीज वेलकम आए और कैरी ऑन करें सर प्रोग्राम को। ओके, थैंक यू सो मच सामान्य सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब बारी आ गया है दोस्तों वो खुशखबरी सुनने की, जो आज हम सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज लेके आए हैं रेस्पेक्टेड डायमंड सर, कंपनी के प्रथम डायमंड सर। तो अब समय को बिल्कुल भी जाया ना करते हुए मैं बहुत ही मान सम्मान के साथ इनवाइट करना चाहूंगा रेस्पेक्टेड सामान्य डायमंड सर जी, आप हमारे भी चाहिए गुरुदेव, और हम सभी साथियों को उस खुशखबरी के बारे में जरूर चर्चा करिए। और आज की टुडे गुड मॉर्निंग रॉयल्टी इनकम क्या आया है सर, सामान्य सर आप जरूर हम सभी साथियों को दिखाइए भी। वेलकम है सामान्य डायमंड सर। थैंक यू वेरी मच सम्माननीय सर, थैंक यू वेरी मच न्यू ब्रांड गोल्ड डायरेक्टर सम्माननीय कुलविंदर सर, और सिल्वर डायरेक्टर जो मैडम जी ने अभी रैंक अचीव किया है आपकी टीम से, आपकी वाइफ, आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयां। माय डियर फ्रेंड, आज की इस स्पीच से, सर के सक्सेस की जर्नी से हमने क्या सीखा, आपने लर्न क्या किया? इंपॉर्टेंट यह है कि अगर आपने 40 मिनट यहाँ पे समय दिया है तो 40 मिनट आपके काम का रहा कि नहीं, और वो 40 मिनट जो आपने समय दिया उस 40 मिनट में आपने क्या सीखा सर से। और ये हमेशा बताया जाता है दोस्तों कि जब हम बिजनेस प्लान में आते हैं तो बिजनेस शुरुआत करते ही हमें सबसे पहले लर्न करना है। हमारा बिजनेस का सिद्धांत ही है, पहला टॉपिक है लर्न करना है। आप किसी भी काम को बिना सीखे मार्केट में अगर उतर गए, बंदूक चलाना नहीं आता और आप बॉर्डर पे युद्ध में उतर गए तो वहां मार के नहीं बल्कि मार खा के आएंगे। बिना ट्रेनिंग के, बिना सीखे अगर आप शिकार करने चले गए तो शिकार करने नहीं गए हैं आप, शिकार होने गए हैं और आपका कोई दूसरा शिकार कर लेगा। सम्माननीय सर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, अगर आपने सीखा नहीं और अगर आपने अपने फैमिली मेंबर्स को अगर बिजनेस प्लान रिप्रेजेंट किया, बताया, तो वो सिर्फ ज्वाइन करने से या बिजनेस शुरुआत करने से मना ही नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसी बात वो बोल देंगे ताकि वो आपको लग जाए और आप भी उसकी उस बात से परमानेंट बिजनेस से डिलीट हो जाएंगे। और ये मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं इस इंडस्ट्री में नया था, जब मैंने बिजनेस की शुरुआत ही किया था, मुझे कुछ ही समय हुआ था, रिजल्ट नहीं आ रहा था, तब मैंने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया। जब मेरे अपने सारे लोग छोड़ चुके थे, मैं जब सारी गलतियां कर चुका था और गलतियां कर करके जब पक चुका था, तब मुझे समझ आया कि ये बिजनेस में अब अपने लोग तो काम आने वाले हैं नहीं, अब इस बिजनेस को हम सोशल मीडिया से प्रमोशन करेंगे। और आज साथियों, सोशल मीडिया की ताकत हमें लगातार बताया जाता है। सोशल मीडिया पे बिजनेस प्रमोशन करने से, एक तो अगर आपने किसी को बिजनेस प्लान दिया, या तो वो आपके साथ रजिस्ट्रेशन करेगा, या तो आईडी ग्रीन करेगा, या तो मना कर देगा। यस, इसके अलावा कुछ कर सकता है क्या? या तो मना करेगा या तो रजिस्ट्रेशन करेगा। सोशल मीडिया से हमारी रीच, हमारी पहुंच अनलिमिटेड हो जाती है। सोशल मीडिया से जब हम बिजनेस प्रमोशन करते हैं तो हमारे पास इंटरेस्टेड लोग हमारे पास आते हैं, जरूरतमंद लोग आते हैं। यस, इसलिए हमें बिजनेस को सोशल मीडिया पे प्रमोशन करना चाहिए। लेकिन जब हमें पता चलता है कि सोशल मीडिया की यूज करने से हमारा बिजनेस तेजी के साथ ग्रो होने लगता है, तो फिर माय डियर फ्रेंड, हम में से कुछ लोग लालची लोग हैं जो सोचते हैं एक ही दिन में पूरा बिजनेस प्रमोशन कर दें, एक ही दिन में ब्रोंज निकाल लें, एक ही दिन में सिल्वर निकल जाए, एक ही दिन में गोल्ड तक सफर कर लें, एक ही दिन में बनना चाहते हैं। और फिर आप धुआंधार पोस्ट सुबह शाम दोपहर 4 5 10 बार पोस्ट डाल दिया, आपका फेसबुक अकाउंट बैन हो गया।
इसलिए ये भी बताया गया कि सोशल मीडिया का हमें यूज तो करना है, लेकिन शुरुआती दिनों में 2-3 पोस्ट से ज्यादा नहीं डालना है। धीरे धीरे जब आपका 1 हफ्ता बीत जाए तो आप 3 पोस्ट डालना स्टार्ट करें। फिर जब 15 दिन बीत जाए तो आप 4-4 पोस्ट एवरीडे डालना शुरुआत करें। फिर जब 1 महीना बीत जाए तो आप 5 पोस्ट भी आप डाल सकते हैं। और धीरे धीरे जब 6 महीना 1 साल हो जाए तो तब आपके पास में रिजल्ट आने लगेगा, जब आपको 6 महीना सोशल मीडिया पे समय हो जाएगा। उसके बाद सोशल मीडिया से आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली आने ही लगेगा, लीड भी आएंगी, रिजल्ट भी आएगा, आपको बात करने की स्किल भी आ जाएगी। अच्छा, प्लान मीटिंग में यह भी बताया गया कि सर 90 दिनों तक लगातार बिना एक्सक्यूज बिना बहाने के ट्रेनिंग मीटिंग में आना चाहिए। प्लान चल रहा है, आपको प्लान पता है, उसके बावजूद भी आपको प्लान में आना है 90 दिनों तक बिना एक्सक्यूज के। कोई बहाना नहीं होना चाहिए। 90 दिनों में आपके पास थोड़ी स्किल हो जाएगी, आप किसी को भी प्लान देंगे तो सामने वाला डायरेक्टली मना नहीं कर पाएगा। उस टाइम तक आपके पास स्किल हो जाएगी, उस टाइम तक आपके पास यूटेक्स से संबंधित पूरी जानकारी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा। उस टाइम अगर आप किसी को बिजनेस प्लान रिप्रेजेंट करेंगे तो सामने वाला डायरेक्टली मना नहीं कर पाएगा, और मना भी कर पाएगा, मान लो अगर रजिस्ट्रेशन करने से मना भी कर दिया तो वो आपको मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास में उस टाइम तक एजुकेशन परफेक्ट हो चुका होता है। देखिए माय डियर फ्रेंड, हर काम कोई भी नया होता है तो वो कठिन लगता है। आपको यूटेक बिजनेस शुरुआती दिनों में कठिन लग सकता है, नो डाउट, लेकिन ये बिजनेस कठिन है नहीं, ये बिजनेस बहुत सरल है। करने का तरीका आना चाहिए बस। करने का तरीका एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे सीखने से आएगा। अभी आज की ट्रेनिंग को आप रिपीटेड सुनना, 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार सुनना, और आपको समझ में आएगा कि हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। आज कई लीडर हैं जो थोड़ा सा भी सिस्टम समझ में आ जाए, इनकम देख लेते हैं, लाइव विड्रॉल देख लेते हैं, कोई 1 लाख का विड्रॉल देख लिया, 1.5 लाख का विड्रॉल देख लिया, 2 लाख का विड्रॉल देख लिया। वो विड्रॉल इसलिए दिखाएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके, इसलिए नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं, आपका भरोसा टिक सके यूटेक सिस्टम के साथ। वरना वो विड्रॉल को जरूरी नहीं कि मैं इधर लाइव आकर के जूम पे करूं, मैं चुपके भी तो कर सकता हूं। मुझे दिखाने की जरूरत क्या, बैंक अकाउंट दिखाने की क्या जरूरत। और रियल माने तो दिखाना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो दिखाया इसलिए जाता है ताकि आपका भरोसा बढ़ सके, आपको पता चले कि नहीं ये तो सिस्टम बहुत बढ़िया है, यहाँ तो सब कुछ पारदर्शी है, सब कुछ दिखाया जा रहा है। अभी कल ही के डेट में 1,55,000 रुपए मैंने विड्रॉल लगाया। जिस बिजनेस की शुरुआत केवल 500 बिजनेस वॉल्यूम से हो जाती है, उस बिजनेस से मुझे भी नहीं पता कि 2 साल बाद 1-1 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख 5-5 लाख रुपया 6-6 लाख रुपया 7-7 लाख रुपया मैं महीने का विड्रॉल लगाया करूंगा, ऐसा मुझे भी नहीं पता था। और शुरुआती दिनों में जब रैंक ब्रॉन्ज होता है, सिल्वर होता है, तो बहुत बड़ा टीम नहीं होता है, बहुत बड़ी विजन क्लियर नहीं हो चुका होता उस टाइम तक। आने वाले दिन में आपकी इनकम क्या रहेगी, आप कहां तक पहुंच सकेंगे, ये वो सिल्वर और ब्रॉन्ज लेवल पे दिखाई नहीं देता है सर। लेकिन हाँ, अगर आप चलते रहे धीरे धीरे गोल्ड और प्लेटिनम डायमंड रैंक को जब अचीव करेंगे तो आपको इसी दुनिया को देखने की नजरिया चेंज हो चुका होगा, अलग माइंडसेट से आप काम करेंगे और अलग रिजल्ट भी आएगा। दोस्तों, आज आपके बीच में एक बड़ी खुशखबरी देना है, गुड न्यूज देना है, इंपॉर्टेंट गुड न्यूज देना है, और वो ये कि आज से जब कभी भी हम लोग मोबाइल का रिचार्ज करेंगे, मोबाइल का रिचार्ज जब कभी भी हम लोग करेंगे, अगर वो बाय चांस पेंडिंग भी हो गया तो भी वो रिचार्ज या तो सक्सेसफुल हो जाएगा या तो पैसा आपके रिफंड वॉलेट में आ जाएगा। मतलब अब कंप्लेंट डालने की भी जरूरत नहीं रिचार्ज से संबंधित। अभी कंपनी हमारा बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, आने वाले दिन में आप देख लेना, आप कंप्लेंट फ्री हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। बैंक वेरीफाई में भी अभी जो समय लग रहा है, आने वाले दिन में कंपनी उस पर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। तो माय डियर फ्रेंड, पहले तो ये समझ लेते हैं, तो रिचार्ज वाला जो सिस्टम है पहले ये समझ लेते हैं, फिर आपको मैं बैंक स्टेटमेंट प्रूफ भी दिखाऊंगा, और फिर मैं आज की गुड मॉर्निंग का इनकम भी दिखाने वाला। एक बार कंफर्म करेंगे क्या स्क्रीन आपके मोबाइल डिवाइस में पहुंच रहा है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर।
अभी देखिए हमारा यूटेक बिजनेस का सर्विस एप्लीकेशन आईफोन के अंदर भी आ चुका है, जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है। ये देखना, ये देखना, ये यस सर, यूटेक सर्विस रिचार्ज। एप्लीकेशन हम यहाँ ओपन करेंगे। इस तरीके से ओपन होता है, जैसे नॉर्मली हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में ओपन होता है, ऐसे ही आईफोन में भी ओपन होता है। और ये आपकी जानकारी के लिए बता दें, आईफोन ही है। मान लीजिए आपने रिचार्ज किया, यहां से मान लीजिए आपने रिचार्ज किया मोबाइल का, इसमें देखना यहाँ पे क्या लिखा है सर नीचे, हिस्ट्री। दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर, यस सर, यस। यस सर, दिखाई दे रहा है। तो भी आप रिचार्ज करेंगे, हिस्ट्री पे जब आप क्लिक करेंगे, एक मिनट, आज कितना तारीख है? आज सर 20 है। सर 21 तारीख, एक मिनट का समय चाहिए आप सबका। धन्यवाद। आज 21 सितंबर है। देखना, हमने जो भी मोबाइल का रिचार्ज किया है, हिस्ट्री पे जाएंगे, हिस्ट्री पे जाएंगे और यहाँ पे जिस डेट में आपने सर्विस लिया है वो डेट ऊपर में हमें सेलेक्ट कर देना है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? जी जी सर। यस सर, यस। 21 तारीख डेट लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 100 पे टच करेंगे। थोड़ा ब्लर भी आ रहा है बीच बीच में। 100 पे टच करेंगे। अभी चूंकि आज की डेट में अभी सुबह से लेकर अभी तक हमने कोई सर्विस नहीं लिया, इसलिए नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। कल की डेट में मैंने सर्विस यूज किया है, जो अभी आया था। कल मेरा ही क्या हुआ, मैंने मोबाइल का रिचार्ज किया 29 रुपए का। एक्चुअल में मेरा मोबाइल में डाटा फुल यूज हो चुका था, क्योंकि एक वीडियो थी यूट्यूब पे डालना था, बड़ी वीडियो है, वो डालते समय मेरा मोबाइल का डाटा फुल 100% यूज हो गया। तो मैं 29 रुपए का रिचार्ज किया, वो हो गया पेंडिंग। पेंडिंग हो गया तो मैं हिस्ट्री में जाकर के चेक किया, वो पेंडिंग शो हो रहा था, उस पर क्लिक किया, वो रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया। तो मतलब ये अपने को खुशी हुई। और कल ही मॉर्निंग में मैंने आपको ये चीज बताया भी था, और आप इसका यूज करके आपकी टीम में जो भी रिचार्ज से संबंधित क्वेरी है वो सॉल्व हो सकती है। इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको जानकारी कल मॉर्निंग में देने वाला हूं, कल सुबह में। अब आइए साथियों, हम लोग ये देख लेते हैं कि इनकम, गुड मॉर्निंग इनकम, और उसके साथ में मेल पे जो मैसेज आया है वो भी हम लोग देखेंगे। मेल पे जो मैसेज आया है वो भी हम लोग देखेंगे, और गुड मॉर्निंग का इनकम भी देखेंगे। मेरा स्क्रीन आपके मोबाइल डिवाइस में शेयर होने लगा होगा। यस सर। यस सर, यस। अब साथियों यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन कर लेते हैं। लाइव इनकम देखने के लिए, आज की सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग का इनकम देखने के लिए यहाँ पे डेट आज का डाला हुआ है ऑलरेडी। 100 पे टच कर दिया, आज की इनकम निकल करके आ गया। ग्रेट, सुपर, जबरदस्त गुरुदेव। 6736 पावर ऑफ शान- यूटेक। जबरदस्त। ये माय डियर फ्रेंड 6736 रुपया अभी सुबह सुबह की अभी क्या गुड मॉर्निंग इनकम हो चुका है। साथियों, ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, व्हाई अपना क्लियर करिए, और लेट और वेट ना करिए सर, इंतजार मत करिए और देर मत करिए। क्यों नहीं करना है भी उसका कारण मैं बताऊंगा। क्योंकि अगर आप 1 महीना लेट कर रहे हैं तो आप 1 महीने क्या इतना नुकसान कर रहे हैं आप। 5 वाह लाख सर, क्या बात है, 5,69,477। रिकॉर्ड ब्रेक गुरुदेव, रिकॉर्ड ब्रेक। ये इनकम जो हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये केवल 21 दिनों का इनकम, केवल 21 दिन का इनकम। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप 21 दिन पहले यूटेक के अंदर डायमंड बनते हैं तो ये इनकम आपको आएगी कि नहीं आएगी। और अगर आप 1 महीना लेट करते हैं तो ये आपका नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 महीना आप प्लेटिनम नुकसान कर रहे हैं, 1 महीना अगर आपने गोल्ड बनने में नुकसान किया तो 1 महीना लेट आपको प्लेटिनम में भी होगा, 1 महीना लेट आपको डायमंड में भी होगा, होगा नहीं होगा। अब 1 महीना गोल्ड का इनकम, 1 महीना प्लेटिनम का इनकम, 1 महीना डायमंड का इनकम। चलो ये दोनों इनकम आपने खा लिया, उड़ा दिया, लेकिन 1 महीना डायमंड की इनकम लगभग 5-6 लाख रुपए का आपका नुकसान हो रहा है 1 महीना लेट करने की वजह से।
इसलिए अपना पूरा बल, पूरा फोकस बिजनेस को समझने में जितना जल्दी हो सके अपना फोकस बना लीजिए सर। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया का कोई भी बिजनेस, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे जो भी बिजनेस हो, डायरेक्ट लिंक से ज्यादा टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम कोई भी इंडस्ट्री आपको दे नहीं सकता। यहाँ मौज मस्ती के साथ आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, आप घूम भी रहे हैं, देश विदेश भी घूम रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी ले रहे हैं, कोई माइंड का कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है। हाँ, लेकिन शुरुआती दिनों में जब आप ब्रॉन्ज रैंक पे हैं, जब आप सिल्वर रैंक पे हैं, तब आपकी मेहनत थोड़ा ज्यादा लगता है। उसके बाद तो सेटअप तैयार हो जाता है। यस, अब साथियों ये 21 दिनों का मेल भी देखना चाहेंगे, जी मेल। ये क्या है? जीमेल। ये क्या है? जबरदस्त सर, वाह, शानदार, क्या बात है। शानदार, 1,55,000 रुपया विड्रॉल NEFT। तुरंत सर आया है। ये क्या है? पैसा पैसा। ये साथियों यूटेक्स से विड्रॉल लगाया गया है। जो बैंक में पैसा क्रेडिट हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा है, नाम के साथ, पूरा कंपनी के नाम के साथ, अकाउंट का लास्ट का 4 डिजिट है जिस अकाउंट में पैसा गया है, NEFT किया गया है, नेफ्ट किया गया है, कितना रुपया भेजा गया ये भी है, और किस तारीख में भेजा गया ये भी है, पूरा नोटिस आया हुआ है। सोचिए दोस्तों। अब रही बात बैंक का स्टेटमेंट देखने का, बैंक स्टेटमेंट भी दिखाया जा रहा है। ये देखना सर, ये मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है। ये इसको ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद इसमें अपना पासवर्ड डाल दिया है आपके सामने, ओपन हो गया है। और अब आप ये देखना सर, इसमें वाह सर, जी सर, साफ 20 साफ वाह दिखाई सर, दे रहा वाह है। सर। 1,55,000। ग्रेट ग्रेट, लाजवाब सर, जबरदस्त, शानदार वाओ सर। सर, ग्रेट, ये सुपर, यूटैग जबरदस्त। इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड से पैसा आया है। ये देखने पावर के लिए ऑफ मैं व्यू यूटेक डिटेल पे सर, क्लिक कर रहा हूँ, पावर ऑफ व्यू यूटेक। डिटेल पे, व्यू डिटेल पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आप देखना सर, 1,55,000, 55,000, 40,000। अच्छा, इसमें कंपनी का नाम देखिए है कि नहीं है? यस सर, यस। सर है, कंपनी का नाम है बाकायदा। और इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। इसी 7 तारीख को 5 लाख रुपए विड्रॉल लगाए गए, यूटेक के नाम से जी, ये देखना सर। यूटेक इन्फोटेक। बहुत ही 7 लाजवाब सितंबर सर, को बहुत 5 ही लाख लाजवाब। और 1,89,000। अब इससे ज्यादा और क्या प्रूफ आपको दिखाया जा सकता है? बैंक स्टेटमेंट तक भी खोल खोल के दिखाया गया है, इससे ज्यादा और प्रूफ क्या दिखाया जा सकता है? इसलिए माय डियर फ्रेंड, अब इस बिजनेस को सीरियस होकर के करना स्टार्ट करिए, बिल्कुल सीरियस हो जाइए। और आज के लाइव टेलीकास्ट के रिकॉर्डिंग 2 बार, 5 बार, 10 बार सुनिएगा और आप चेक करिएगा कि हमसे कहाँ गलतियां हो रही। माय डियर फ्रेंड, 2 तरीके के लोग होते हैं मार्केट में, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं इंटेलिजेंट, एक होते हैं इंटेलिजेंट और दूसरे लोग होते हैं जीनियस। जीनियस, अब माय डियर फ्रेंड आपको कौन सा बनना है? इंटेलिजेंट बनना है या जीनियस? इंटेलिजेंट वो लोग होते हैं जो खुद गलतियां कर करके सीखते हैं, अपने समय को भी नष्ट करते हैं। और एक होते हैं जीनियस। जीनियस वो लोग होते हैं जो दूसरों की गलतियों से खुद पे काम करके सुधार कर लेते हैं और वो गलतियां रिपीट नहीं करते हैं। आपको इंटेलिजेंट बनना है, जीनियस बनना है। इंटेलिजेंट बनना होगा तो आज के लाइव रिकॉर्डिंग मत सुनना। आपको अगर इंटेलिजेंट बनना है, बार बार गलतियां कर करके, कुलविंदर सिंह सर गलतियां करके वो उठ गए, लेकिन हमारे कई लोग हैं ऐसे जो गलतियां करके बिजनेस
ठप हो जाता है, लोगों ने मना कर दिया और वो घर पे जाकर के चद्दर ओढ़ करके सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, वो दोबारा रिकवर ही नहीं हो पाते, उठ ही नहीं पाते हैं। ये तो ठीक था कि सर की अपलाइन अच्छी थी, ये तो ठीक था कि सर को ये बिजनेस इंटरनली समझ में आ गया, दोबारा रिकवर हो गए, उठ गए। कुछ लोगों के मना करने की वजह से, कुछ लोगों के मना करने की वजह से सर इस बिजनेस में हताश थे, उदास थे, निराश थे, परेशान थे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, सर रिकवर हो गए, उठ गए। लेकिन कई हजारों लोग हैं दोस्तों जिनकी डेथ हो जाती है, जिनके अपने लोग बोल देते हैं ये क्या लेकर के आया है भाई। कई लोग तो उसको गालियां दे करके बोल देते हैं मजाक मजाक में, वो दोबारा बेचारा उसके सामने प्लान ही नहीं ले जा पाता, और उसको भी लगता है कि नहीं ये काम अच्छा नहीं है, इस काम को छोड़ देना चाहिए। और कई हजारों लोग माय डियर फ्रेंड डेथ हो, जो इस सिस्टम में डायमंड जा सकते थे, जिनके घरों में गाड़ी आ सकती थी, जिनके घरों में खुशियां आ सकती थी, जिनके घरों में माँ बाप खुशी की जिंदगी जी सकते थे, जो व्यक्ति इस कंपनी से लाखों रुपया महीना कमा सकता था, वो कुछ चंद लोगों के कहने की वजह से वो घर पे बैठ गया। यस, तो माय डियर फ्रेंड, ये हमारा सिस्टम है, ये अब कबड्डी के खेल जैसा है। कबड्डी का खेल कितने लोग जानते हैं? आप देखना सर, कबड्डी का खेल का जो मैदान होता है कुछ इस तरीके से होता है, इसमें बीच का ये टच करना होता है। आप जब इसको टच करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे तो लोग आपका हाथ पकड़ के खींच लेता है, आपका पैर पकड़ के लोग पीछे खींच रहा है, 5-5 6-6 लोग खींच रहे हैं ताकि आप जीत ना सके। माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस भी हमारा कुछ ऐसा ही है। लोग जो बाहर के जो लोग हैं, जो हमारे रिलेशन के लोग हैं, जो हमारे रिश्तेदारी के लोग हैं, जो हमारे यार हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो आपका हाथ और आपका पैर और आपका मुंह और आपका सर और आपका सब कुछ पकड़ के पीछे खींचेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि कबड्डी का खेल है, अपने को तो जीतना है। बेटा दम है जितने तू लगा दे खींचने के लिए, पर मैं रुकूंगा नहीं, मैं तो इधर टच करके मानूंगा, सक्सेस को टच करके मानूंगा। तो बहुत कम ही लोगों में ये जिद हो पाती है। और इस बिजनेस के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है सफल होने के लिए, वो जिद। जो लोग जिद्दी बन गए कि ये बिजनेस मुझे मिल चुका है, तलाश थी वर्षों से एक अच्छे प्लेटफॉर्म की, एक अच्छे कंपनी की, एक अच्छे अपलाइन की, एक अच्छे ट्रेनिंग सिस्टम की, वो सब कुछ मुझे मिल गया है, कसम खुदा की आज से मैं कदम पीछे नहीं हटाऊंगा, इधर बन के रहूंगा। बहुत कम। और जिद सिर्फ कामयाबी की नहीं, जिद डेली का होना चाहिए कि आज की डेट में आप कितने नए लोगों को आप प्लान दिखा रहे हो, कितने नए लोगों को आप प्लान में लेकर के आ रहे हैं आज की डेट में। भाई शाम को बिजनेस प्लान मीटिंग चलता है, आपके अपलाइन का पर्सनल सेशन चलता है, आपके लिए बिजनेस प्लान मीटिंग चलता है। और माय डियर फ्रेंड, पूरा बिजनेस ही हमारा है प्लान दिखाने का। आपके कितने नए लोग बिजनेस प्लान में बैठ रहे हैं, ये तय करेगा कि आपकी बिजनेस में कितनी ऊंचाइयों तक आप तय करेंगे सफर। तो आज कम से कम 5 नए साथियों के साथ शाम की बिजनेस प्लान मीटिंग में शामिल होना है। चाहे 10 लोगों से बात करना पड़े करिए, 20 लोगों से बात करना पड़े करिए, 50 लोगों से बात करना पड़े करिए सर, लेकिन 5 नए के साथ में ही आज के बिजनेस प्लान में शामिल होना है। आप में से कितने लीडर हैं तो रेडी हैं, एक्साइटमेंट है कि सर आज तो कुछ भी हो जाए, 5 नए साथियों के साथ तो मैं बिजनेस प्लान मीटिंग में आके रहूंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। अब कुछ भी हो जाए सर, आज की इस ट्रेनिंग के बाद मैं कदम पीछे नहीं हटाऊंगा, जो गलतियां मैं कर रहा था दोबारा वो गलतियां नहीं करूंगा। कितने ऐसे लीडर हैं सर? तो थैंक यू वेरी मच। अब क्या समझ में आया? इंटेलिजेंट बनना है कि जीनियस? प्लान कितने लोगों को दिखाना है, क्या समझ में आया सर? इसको इम्प्लीमेंट करिएगा। तो साथियों, आज का ओवरऑल प्रोग्राम यहीं तक रहेगा। मैं चाहूंगा सामान्य सुनील सर आप आए, इस प्रोग्राम को आगे कैरी ऑन करें। बैक टू होस्ट। जय हिंद, जय उटैग। ओके, थैंक यू सो मच सामान्य सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों आज का ओवरऑल सेशन बहुत ही जबरदस्त शानदार रहा। सामान्य कुलविंदर जी सर ने भी जो है अपने बारे में बताया कि सर क्या 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 गलतियां की है जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा लेट लगा, लेकिन काम को कंटिन्यू मतलब किए, जिसकी वजह से सर का रैंक आज गोल्ड है ना। अभी सर ने बताया कि हमें जीनियस बनना है, इंटेलिजेंट नहीं बनना है, मतलब ज्यादा हमें समझदार अपने आप को नहीं दिखाना, ओवर कॉन्फिडेंस में जाके बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, है ना। तो ये हमें गलती नहीं करना है सर, हमें लोगों की गलतियों से हरदम सीखना है। मतलब जो हमारे अपलाइन ने गलतियां किया है उनकी गलतियों से हमें सीख के अपने आप को जो है जीनियस साबित करना है। बाकी आज के शाम के बिजनेस प्लान में कम से कम नए 5 लोगों के साथ में आना। अब इसके लिए आप फेसबुक से नंबर निकालिए सर, आप अपने लोगों से बात करिए, फेसबुक से नंबर निकालिए, मैसेंजर से निकालिए, इंस्टाग्राम से नंबर निकालिए। नंबरों की कोई कमी नहीं है सर, आप सोशल मीडिया पे जाइए, बहुत सारे नंबर है,
बशर्ते ये है कि लगन होना चाहिए बात करके और हमें बिजनेस प्लान में लेके आना है। बाकी ओवरऑल आज के इस मीटिंग को अब करते हैं सीधा यहीं पे समापन और मिलते हैं आज के शाम के सीधा बिजनेस प्लान में। थैंक यू वेरी मच।